देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपको समझना चाहिए कि अगर आप किसी भी चीज़ को बचपन से आप मानते चले आ रहे हैं, जैसे कि किसी भी टाइप के आपके कॉन्सेप्ट जो हैं, जो आपको उसको बचपन से मानते चले आ रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं दिल में वो जगह बना लेता है और उस चीज़ भले ही कितना भी फ़ॉल्स क्यों ना हो, आप उसको ट्रू मान लेते हैं और आप उसको बच ज़िंदगी भर वही ट्रू लेके चलते हैं। आप उसको कितना भी लॉजिकल और कितना भी आप आर्गुमेंट से उसको सही साबित करना चाहें और वो आप जो बचपन से उस चीज़ को फॉलो करते हैं, आप उसको रियली मान लेंगे और उसको कितना भी समझाने की कोशिश की नहीं समझ पाएँगे। ख़ासकर ये तब होता है जब आपकी उम्र 40 के पार हो जाए, जब आपको उम्र आपका एक एज पार कर जाए, तब उस वक़्त के बाद आप उस चीज़ को ही सच मान लेते हैं। आपको भले ही कितना भी आपको समझाया जाए कि नहीं ये चीज़ जो गलत है, उसको आप नहीं उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल जो है मैं अपने पापा को दिखाऊँगा। जो पापा ऐसे एक मेरे व्यक्ति हैं जो आप उनसे पूछिएगा कि रिलीजन क्या सब सही है या रिलीजन फेक है, तो वो कहीं न कहीं ये कहेंगे कि रिलीजन जो है ये फेक है, ये लोगों द्वारा बनाया गया है, इसमें कोई जो है कॉन्सेप्ट जो है ये मैन मेड है, इसका किसी भी तरह का पुख्ता कोई सबूत नहीं है या कोई भी ये रियलिटी चीज़ नहीं है। वो एक चीज़ को मानते हैं। लेकिन जैसे आप उनसे पूछिएगा कि जब ठीक है तो ये मोहम्मद साहब जो हैं ये सब तो फेक हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये लोगों द्वारा गढ़ा हुआ बात है और ये उनको भेजे हुए रसूल जो हैं, जो उन पर जो सुपरनेचुरल पावर थी या जो भी कुछ उनके पास शक्तियाँ थी, ये सब तो फेक थी और वो मोहम्मद साहब भेजी वाले तक रसूल नहीं थे। और ये सब जब पूछिएगा तो वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये सब सही रियल है, इसको मानेंगे एक्सेप्ट। लेकिन आप ओवरऑल पूछिएगा उनसे रिलीजन पे तो सब रिलीजन को फेक मानते हैं और जब इस पे पूछिएगा तो वो डिनाई कर देंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये तो सही है, ये मोहम्मद साहब तो हैं ही थे, अल्लाह ताला के भेजे रसूल थे, ये सब जितना भी रिलीजन मुस्लिम धर्म पे आएंगे तो उसको कहीं ना कहीं सही मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दिल में है, जो उन लोग को मोहम्मद के प्रति बचपन से ही उनको जो रियलिटी समझ में वो मानते हैं बचपन से ही, और कहीं ना कहीं उनके दिल में जो है उनका ये उनके प्रति सम्मान और ये जो रिस्पेक्ट है जो उनके दिल में बस चुका है, अब उसको डिनाई कभी नहीं कर सकते। और लेकिन उसको तार्किक और लॉजिकल रूप से देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं सारे धर्म को फेक मानते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं उनके सामने आपको दिखा दूंगा, वो आएंगे तो देखना, ये एक्सपेरिमेंट करूंगा। जो पूछूंगा उनसे रिलीजन के बारे में तो ये सारे रिलीजन को कहीं ना कहीं वो फेक बोलते हैं, लेकिन जब उनके खुद के रिलीजन पे आएगा बात तो वो इस पे डिनाई कर देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ये सब तो सही है, मोहम्मद साहब जो धर्म है वो सही है, सच्चे हैं, उन पर ईमान रखते हैं। और सारे धर्म पे ईमान नहीं रखते, किसी भी धर्म को नहीं मानते, कहते कोई धर्म ही नहीं है, इस बात को मानते हैं। लेकिन जब रिलीजन पे आई, उसके धर्म पे आएगी, इस्लाम धर्म पे, तो उसको कह देंगे नहीं नहीं ये इस्लाम धर्म सच्चा है, इसको तो मानते हैं, क्योंकि वो बचपन से इसी को मानते चले आ रहे हैं और इसी पे उनका ईमान है। अब उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो क्या होता है कि इंसान जो बचपन से जो चीज़ सीख लेता है, जो बचपन से दिमाग में डाल दी जाता है, वो उसको ताउम्र ही उस चीज़ जो है वो दिमाग कॉन्सेप्ट में लेकर बैठ जाती है और वही चीज़ सच मान लेता है। अब उसको कितना भी आप नेगलेक्ट करिए, कितना भी उसको रॉन्ग बताइए, वो नहीं मानेगा, कहीं ना कहीं वो दिल में ये बात लेकर ही रहेगा। तो चलिए दिखाते हैं और मैं अब एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊंगा। इधर आइए, आइए बैठिए, आपसे कुछ गुफ्तगू करना है। हाँ, जी बोलिए। देखिए मेरे पिताजी आ गए, तो आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा चलिए, तो ये कोई सवाल है, आपसे सवाल पूछें। अच्छा, मुझको जो लगता है ये कि जो सारे रिलीजन जो है, हिंदू रिलीजन, ईसाई रिलीजन, इस्लामिक रिलीजन, जितने रिलीजन ये सारे फेक हैं, बनावटी रिलीजन। ये मैन मेड द्वारा जो मनुष्य जो इसको बनाए, ये इस जितना भी धर्म, बात सही है, बात सही मानते हैं, मानते हैं। अपना अपना ओपिनियन दीजिए। ना ना, वो बात ऐसा है हाँ जी। कि जाति अपने हिसाब से, आदमी अपने हिसाब से बनाया है। जी पूर्वज भी मान लीजिए कि जो जाति में होंगे उसी के अनुसार पिछला जो आ रहा है वो भी मानते जा रहा है। जी। तो ये सब तो बनाया हुआ है, इससे तो जाति कोई है ही नहीं है। पुरुष और नारी दो ही जाति है। जाति नहीं, रिलीजन। रिलीजन, रिलीजन मतलब धर्म। हाँ, धर्म, धर्म कोई है ही नहीं है, कोई धर्म वरम कुछ नहीं। यानी जो आप मानते हैं ना कि जितना वो मान रहे हैं तो पूर्व मानते चले आ रहे हैं, तो हम भी मान रहे हैं। एक तरह का मान लीजिए कि एगो परंपरा है मानने का। लेकिन आपको दिल में कहीं ना कहीं ये मानते हैं ये फेक है, मतलब नकली है, फेक आदमी द्वारा बनाया गया है। आदमी द्वारा बनाया गया है। ये सब जितना भी किताब में लिखा गया ये सब गलत बात है। कि राम जी थे, जो सीता जी थी, होंगे, हनुमान जी राजा होंगे, हाँ, लेकिन वो दैविक शक्ति जो इतना दिखाता है वो सब कुछ ज्ञानी आदमी होंगे, अपना अपना ज्ञान उन लोगों का होगा, उसके अनुसार आदमी जो है कि नहीं उनके करीब सटते गया, इसको उनको मानते गए तो एक धर्म बन गया, और कोई बड़ी बात नहीं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान जी, ये सब हिंदू ईसाई हुआ चाहे कोई, ये सारे धर्म जो है पहले तो आदि मानव थे,
हाँ उनके द्वारा जनसंख्या बढ़ा तो लोग बनाता, फिर लोग पढ़ने लिखने का सीख गया। जैसे जैसे मक्का के सरजमीन में जी पहले के लोग कबीला में बटे हुए थे। जी तो पहले क्या था कि कोई अंसार कबीला है, जी तो कोई सैयद, कोई फनाफा कबीला, कोई अंसार है तो कोई कुछ है, तो कोई कुछ है, जी तो कोई सिद्दीकी कबीला है तो कोई कुछ, उसके हिसाब से यहाँ अपना अपना टाइटल बना दिए। जी सही कह रहे हैं बात, कबीला था पहले। पहले कबीला था, जी एक दूसरे से कबीले वाले को पढ़ता नहीं था, या मान लीजिए पढ़ता भी था तो अपना अपना कबीला के अनुसार एक तरह का नाम लोग रखा था कि अंसार है तो ये सिद्दीकी है, तो ये फलाना है, तो ये चिलाना है। ये सब अपने लोग द्वारा ही बनाया गया है, बांटा गया है, सब फेक धर्म। कबीला था। ये जितना दैविक सब दिखा रहा है कि ब्रह्मा जी के सर पे नाग है, तो धरती है, पृथ्वी, ये सब फेक है। ये सब मतलब का बात है। तो आप इसमें ईमान नहीं रखते हैं? ईमान नहीं रखते हैं, लेकिन पूर्वज के कहने के अनुसार अपना चल रहे हैं। बस दिल से अपना नहीं रखते हैं? नहीं रखते। ये देखिए गाइस, ये हमारे पिताजी हैं, ये अब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इनका दिल जो है ईमान नहीं है। पिताजी मानते चले आ रहे हैं तो मान रहे हैं, नहीं तो इनका आपका दिल पे कोई खास ईमान नहीं है, यही बात है ना? आप तो नहीं ना मानते हैं? नहीं, मैंने कहने का मतलब है कि उन्हीं के हिसाब से मान रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा, मान लीजिए कि भगवान अगर दुनिया में आ जाते तो मरबे नहीं करते। हाँ नहीं, मेरा सवाल जो ये है आपसे कि आप नहीं ना मानते हैं, जैसे कि क्या मानना है? अब बस पिताजी को, अपने दादाजी को देखा देखी आप जो उस धर्म के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन आपसे कुछ दिल से पूछे कि अपना दिल का ओपिनियन बताइए, तो आप यही कहेंगे हम नहीं मानते, इधर लोगों द्वारा बनाया गया है। आप ये मान रहे हैं ना? हाँ, दिल पे पक्का कन्फर्म है? तो कोई भी कबीला हो, हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग। तो अच्छा, मुझको एक सवाल का जवाब बताइए कि इसका मतलब आप ये मानते हैं कि ये झूठ बात है कि मोहम्मद साहब अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूल थे? वो हम काहे के लिए कहेंगे? हाँ, वो लोग मान रहे तो हम भी मान रहे हैं, इस हम बात देखे को थोड़े हैं। इस आपको झूठ मानेंगे ना? नहीं, झूठ किसे मानेंगे? हाँ, तो मान लीजिए कि जब सब धर्म फेक है तब इसको झूठ मानिएगा ना? मान लीजिए कि राम भी, मान लीजिए कि इंसाने के शक्ल में आके हो सकता है कि गुजारे होंगे जी। हो सकता है कि मोहम्मद साहब माने जो है कि नहीं आके अपना आखिरी नबी। हाँ, मोहम्मद साहब हो सकते इंसान होंगे, मैं आपके बात पे एग्री हाँ। करता हूँ, लेकिन ये जो बताता है कि उनके पास दैविक शक्तियाँ थी, अल्लाह ताला के भेजे रसूल थे, ये बात तो झूठ होगा ना? ना, जिसे वो कह रहे हैं भेजे हुआ है तो हो सकता है, ऐसा कुछ हमको तो थोड़ा अभी तो आप जानकारी। कुछ देर पहले कह रहे थे कि सारे रिलीजन जो है ये तो रिलीजन है, लेकिन फेक है। फेक नहीं है। माने कहने का मतलब है कि उनको पहले से मान रहे हैं, क्या समझ के मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। नहीं, एक वो लोगों का मान देखते हुए मानना, एक होता है आपका पर्सनल अब ओपिनियन। उनसे हमको थोड़े लगाव था कि हम जान रहे हैं कि बहुत बड़ा माने क्या थे नहीं थे, हम तो उन्हीं का, सब लोगों का सुना हुआ बातचीत को मान हम रहे हैं। उन लोगों का बात नहीं, आपका दिल का बात पूछ रहे हैं कि जैसे कि आप दिल माने वही जो कोई मान रहे हैं तो मान रहे हैं। उन लोगों का छोड़ दीजिए, अपना बताइए, जैसे अपना बताइए अरे हम तो मान लिया, हम पहले तो इस नंबर ये चीज़ है कि जो अपने आँख से देखिए, कान से सुनिए, कोई भी चीज़ को समझिए, बुझिए, तब उसको मानिए। एक होता तो है वो लोग समझे बुझे होंगे, हो सकता है। नहीं, मेरा बात सुन नहीं रहे हैं। एक होता है कि आप पिताजी के देख के मान रहे हैं, और एक हो रहा है कि आप अपना पर्सनल बताइए। अपना पर्सनल पर्सनल ये हमको बताइए। दिमाग काम नहीं करता है इस पर, क्या है नहीं है, वो लोग पहले वाले जाने। वो लोग का नहीं, अपने खोला कि अपने हमको भी बताइए। देखने में ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो आप इसको बात को मानेंगे कि मोहम्मद साहब अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूल नहीं थे? हाँ, ये हम नहीं मानेंगे। ये नहीं मानिएगा? मानेंगे, मैंने भेजे हुए रसूल थे। तो देख लीजिए गाइज, हम लोग ने ये आज का व्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग मिलेंगे और आपको दूसरा चीज़ दिखाएंगे। चलिए।